सुगस कल की वीडियो में वेदांता पावर की डेट के बारे में हम बात कर रहे थे। ये है उसका पार्ट 2, क्योंकि कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पूरे 10-15 मिनट का वीडियो था, रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाया। तो ये पार्ट 1 था कल की वीडियो का। 3 मिनट का ये वीडियो है, जरूर जाकर के देख लेना इस पार्ट 1 को। शुरुआत करते हैं आज आपके पार्ट 2 से। ऑलराइट, हम कंपनी के डेट रीफाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों को मालूम है कि वेदांता लिमिटेड वेदांता पावर वेदांता लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी है जो कि डीमर्ज होकर के नई एंटिटी बनी है। तो जब नई एंटिटी बनी है तो वेदांता पावर में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेट यहां पर डाला गया है वेदांता पावर में, जिसके बारे में कल के दिन मैंने आपको बताया था कितना डेट है, कितना उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब आगे हम यहां पर बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर डेट रीफाइनेंसिंग के लिए पुराने बॉन्ड्स बार बार रीपर्चेस करता है और एक्सपेंसिव बॉन्ड्स को यहां पर और चीपर रेट्स पर उस एक्सपेंसिव बॉन्ड को ये खरीदता है। ठीक है, द ब्रॉडर ग्रुप हैज बीन एक्टिवली रीपर्चेसिंग ओल्डर एक्सपेंसिव बॉन्ड्स। पुराने जो एक्सपेंसिव बॉन्ड्स हैं उसको ये खरीदता है, फिर उनको रिप्लेस करता है चीपर डेट से। ऑलराइट, जिसकी वजह से कंपनी अपने जो आप कह सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, उसको ओवरकम कर पाती है, जो कि किसी भी कंपनी के डेट के लिए अच्छी बात है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि किस तरीके से किस किस सेक्टर पे डेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको कल की वीडियो में समझ में आ गई थी। अब इंटरेस्ट कवर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो वेदांता पावर जो है स्पेसिफिकली इसका इंटरेस्ट कवर रेशियो 1.1 से 1.6 है, मतलब लगभग 1.7 के आसपास का हाईएस्ट जाता है पर इक्विटी के हिसाब से। बट यहां पर परेशानी वाली बात एक छोटी सी ये आती है कि कंपनी अपने इस पूरे एबिडा से कवर कर पाती है अपना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। और सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ही वेदांता पावर जो है यहाँ पर कवर अप कर पाता है। बट क्योंकि कंपनी के प्लान्स बहुत ज्यादा हाई है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कैपेसिटी, हाई बिल्डअप के प्लान्स कंपनी के, तो जो एक्सपेक्टेशन है वो यही लगाई जाती है कंपनी अपने इस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के अलावा अपने डेट को भी धीरे 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 करके जो है ओवरकम कर पाएगी। ऑलराइट, तो ये सब बातें होगी कंपनी के डेट को लेकर के। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें यहाँ पर, तो कंपनी में जब भी किसी भी कंपनी में कोई भी छोटी मोटी परेशानी होती है तो उसके चार्ट्स के ऊपर आपको नजर आने लग जाती है। ओवरऑल अगर आप वेदांता पावर या वेदांता एल्यूमिनियम या वेदांता आयरन स्टील इन सबके चार्ट देखोगे तो बहुत आपको नजर आएगा कि एक बहुत कम प्राइसेस के पास इनकी लिस्टिंग हुई है। अब कितने टाइम के अंदर ये क्या रिटर्न्स दे सकती है उसको हम अभी चार्ट पर समझेंगे। ऑलराइट, टेक्निकली वेदांता पावर 52.4 के एमएफआई एंड 51.6 के आरएसआई पर है। और ये है वेदांता पावर की कल के दिन की सिचुएशन। 42.50 हमारा एक बड़ा रिजेक्शन है वेदांता पावर में। सो कल 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार वेदांता पावर 42.50 पर स्ट्रगल करता देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी एक बार भी नजर नहीं आई है, जो कि अच्छा सा नहीं है। दैट मींस कि अभी भी 42.50 पर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सब्सक्राइब कर देना पहले तो, कि ये जो आप लाइंस देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डअप हो बना रखे मैंने पहले से ही लाइंस। ये कल का वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और कैमरे की स्टोरेज फुल थी। ऑलराइट, तो मैं फिर से ये सब बना रहा हूँ, बट मैंने इन लाइंस को एज इट इज ही छोड़ दिया था ताकि मुझे दोबारा से लाइंस ना ड्रॉ करनी पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक ही चीज जब हम रिपीट करते हैं तो कई चीजें बदल जाती हैं। तो बस मैं वही नहीं चाह रहा था कि चेंज हो यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि मैंने बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से समझाने की कोशिश कल के दिन करी थी। ऑलराइट, कल के सेशन यानी कि लास्ट सेशन में वेदांता पावर ने एक क्या कैंडल दिया आप लोगों को, सेल ऑफ कैंडल दी है। इसको हम स्टॉप कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप कैंडल कंसीडरेशन के लिए आपके पास इस तरह की ओपनिंग्स होनी चाहिए। ये होती है स्टॉप कैंडल्स। मैंने आप पूरे एरोस मार्क करके रखे हुए कल के दिन, कल के वीडियो के अंदर, कि क्या स्टॉप कैंडल होती है। तो ये एक स्टॉप कैंडल ये हो गई आपकी, एक स्टॉप कैंडल ये हो गई, एक ये वाली है। इसको हम स्टॉप कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसकी बॉडी जो है ऊपर की तरफ खुली है, बट स्टिल आप यहां पर देख पा रहे हो रेड लाइन ये वाली, ये आपका 7 EM है और एक छोटा सा ब्लॉक मैंने यहां पर बना भी रखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि कल के दिन अल्टीमेटली आने वाले वीक के अंदर हमें गैप ऑफ ओपनिंग की जरूरत रहेगी। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि इंडिकेट आपको करेगा गैप ऑफ ओपनिंग में आप स्टिल एक लोअर पैटर्न से बच जाओगे, क्योंकि यहां पर जो आपका पैटर्न बना है ये काफी ज्यादा बेरिश है। उसके बाद में आपके पास टॉप कैंडल, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, उसी का ही मोमेंटम पिछले 3 सेशन में वेदांता पावर में मिला है। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। 7 EMA पर रिजेक्शन बार बार बना हुआ है। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा दिखने वाली है, ये चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहां पर आप देख रहे हो लाइंस बना रखी है मैंने पूरी, ये वाली लाइंस, और आपको ये वाली लाइन भी यहां पर दिखेगी। ये आपका पूरा
ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये पूरा एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। आपको एक चीज पता होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको देखते होंगे चार्ट के ऊपर बनते हुए, जहां पर आपको मालूम होता है कि एक टिप पॉइंट पे बनने के बाद में आपका एक डिसाइसिव मूव आता है। यूजुअली वो डिसाइसिव मूव डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, और यूजुअली वो डिसाइसिव मूव डाउन ट्रेंड में होता है। दैट मीन्स कि आने वाला वीक वेदांता पावर में सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम ही नहीं, बल्कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया अगर ये टिप पर हम आ रहे हैं और अगर ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, दैट मीन्स कि आने वाले वीक में इस टिप को टच करते ही वेदांता पावर में डिसाइसिव मूव की तैयारी हो रही है। 42.50 जब तक ये प्राइस क्रॉस नहीं करता और सस्टेन नहीं करता, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी काफी कम है। ओवरऑल ट्रायंगुलर पैटर्न अपने आप में वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, तो आने वाला वीक वॉलेटिलिटी पर ही रहेगा। और एक ट्रेंड और यहां पर नोट करना, अराउंड 40 रुपीज पे ये वाला आपको लेवल दिख रहा है 40 रुपीज। इस समय 40 रुपीज आपका एक सबसे क्रूशियल बेस है वेदांता पावर में। इसके नीचे कोई भी गिरावट आपके पास उन इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है जिन्होंने इसमें डीमर्जर के पहले एंट्री बना के रखी थी, मतलब कि जिनको डीमर्जर के टाइम पर शेयर्स जो है अलॉट किए गए थे। तो 40 के नीचे कोई भी गिरावट वहां पर प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि ये क्रूशियल बेस है। ऑलराइट, तो और ओवरऑल आपका एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पर है। 42.50 आपका एक रिजेक्शन है, 40 का आपका एक क्रूशियल बेस है, और यहाँ टिप पे आने वाले वीक के अंदर एक डिसाइसिव मूव इसके अंदर बनता है। ऑलराइट, सो ये था पार्ट 2 कल के वीडियो का। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो एज अ होल, सब्सक्राइब करके जाना। आई एम NRSM सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। मिलता अगले वीडियो में।